हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आपकी जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो मैं आज आपको एक चीज़ बताने के लिए जुड़ी हूँ। कुछ बच्चों का डाउट रहता है कि मैम हमने 3 अटैम्प्ट दे लिए बट हमारे आज तक पीवाईक्यू सॉल्व नहीं होते हैं। टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर भी कर लेते हैं, उसके बाद भी हम पीवाईक्यू सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, बच्चे ही जानना चाहते हैं। तो मैं ये बता रही हूँ आपको। आपको क्या करना है, जैसे कि 3 से 4 क्लास पहले मैंने एक लेक्चर अपलोड किया था, उसमें था मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। तो उस टॉपिक को आपने देखा होगा, उसके बाद आपने अगर क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो आपके हुए होंगे। बट मैं ये नहीं कह सकती उससे नेट के क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे, क्योंकि हर टॉपिक का जो डेप्थनेस होती है हर एग्जाम के अकॉर्डिंग चेंज होती है। तो वो था नीट लेवल का, तो नीट के क्वेश्चंस अगर आप करोगे तो उससे बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन नेट लेवल के क्वेश्चंस करोगे तो पूरे 90 to 95% तक क्वेश्चन सॉल्व हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ट्रांसपोर्ट टॉपिक का जो पीवाईक्यूज आए हुए हैं उन्हें उठाना है, उनको रीड करना है, उन क्वेश्चंस को। उसके बाद आपको अपनी बुक उठानी है, बुक में देखना है कि उस क्वेश्चन को कितनी डेप्थ तक हमसे पूछा गया है। तो उस टॉपिक की जो प्रिपरेशन है हमें उतनी ही डेप्थ में करनी है जितनी डेप्थ में हमारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्योंकि क्वेश्चंस क्या करते हैं हम लोग, टॉपिक जो है हम किसी भी स्टैंडर्ड की बुक को उठाते हैं और उससे हम हमारा टॉपिक जो है वो तो हम क्लियर कर लेते हैं, लेकिन जो हम एग्ज़ाम है उसकी क्या मांग है, उसकी क्या डिमांड है, कितनी डेप्थ में हम हमारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या है हमारी प्रिपरेशन करनी है, बजाय हमारा टॉपिक क्लियर करने की। क्योंकि टॉपिक्स तो जैसे ट्रांसपोर्ट टॉपिक जो मैंने पढ़ाया था वो नीट लेवल का था। अब नीट लेवल से हम नेट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना है, नेट लेवल की ही बुक्स उठानी है, उसी लेवल की बुक्स को आपको पढ़ना है बहुत अच्छे से, फिर ही हमें हमारे नेट लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्योंकि वही टॉपिक हमारे 12th में भी आता है, बीएससी में भी आता है, एमएससी में भी आता है और उससे आगे हायर एग्जाम्स में भी वही टॉपिक हमारे आता है। लेकिन उससे क्या होता है, टॉपिक वही होता है, उसकी जो डेप्थनेस है वो चेंज होती जाती है एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग। जैसे कि नेट का एग्जाम होगा तो बहुत डेप्थ में आएगा वो टॉपिक, नीट का होगा या 11-12 का होगा तो उसके अकॉर्डिंग वो जो टॉपिक है वो बहुत शॉर्ट में आएगा। तो इस चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना टॉपिक क्लियर करना है। अब उसके लिए क्या करना है, आपको टॉपिक क्लियर करने के लिए नेट के लिए आपको स्टैंडर्ड जो बुक्स है फॉरेन ऑथर्स की उन्हें रीड करना है, उन्हें समझना है, उनकी जो लैंग्वेज है उसको अपनी लैंग्वेज में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको उस टॉपिक को क्लियर करना है। अगर आपका एक बार कंसेप्ट क्लियर है तो आप उस टॉपिक को अच्छे से, उसके जो पीवाईक्यूज आए हुए हैं वो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप जिस भी बच्चे का ये डाउट था उसका क्लियर हुआ होगा। 2-3 बच्चों ने मेरे से पूछा था तो उनके डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर अब अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।